हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 लेक्चर कवर कंप्लीट कर लिए थे। आज जो लेक्चर होगा वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर होगा। ठीक है, जो कि लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर चैप्टर का। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हम दो वेक्टर को किस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा था कि हम दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते थे, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते थे भैया, उसका एक ही आंसर आता था। हम एक ही तरीके से उस दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पर हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? दो तरीके। समझ रहे हैं मेरी बात? वेक्टर्स के जो हम दो प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं आज, ठीक है, उन पर गौर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो दूसरा टाइप है हमारा वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह लो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कह लो, राइट। तो हमारे पास ये दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वेक्टर के। ठीक है, अब आप बोलोगे हम भाई दो एरो है हमारे पास, दो वेक्टर, उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, जो कि बहुत इजी है। आपको नाम भी समझ में आ रहा है, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, मतलब हम इसमें डॉट लगा के उस दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, या फिर ऐसा मान दो कि जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास दो वेक्टर रहेंगे। लेट अस सपोज ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया, मतलब ए डॉट बी किया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा क्या? एक हमारे पास मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर। सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। अब कैसे आएगा? ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी, मतलब ए बी मतलब मल्टी ए इंटू बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आप देख रहे होंगे, मेरा एरो आपको दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो तीनों स्केलर क्वांटिटी, तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इससे हमें ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं हम? इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मली। ठीक है, ये एक तो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो उन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों तीनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इंक्लूड कर रहा है कॉस थीटा। ठीक है, थीटा तो आप समझते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल। समझ में आई बात? तो डॉट प्रोडक्ट हम किससे बोल रहे हैं? गर्मी कितनी है भाई, लोग देखो, गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, बस आपको मजा आना चाहिए, बस आप पढ़ लीजिए। गर्मी में पढ़ाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पूछिए बिंदास। ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ लीजिए बिल्कुल कमेंट करके। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो है ए डॉट बी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड में। देखिए, ए डॉट बी क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो बी डॉट ए क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। थीटा तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी भी सेम है, तो ए डॉट बी बराबर किसके होगा? बी डॉट ए के। तो फर्स्ट जो पॉइंट देखिए हमारा क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों सेम है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए डॉट इंटू ए डॉट बी प्लस सी, इन जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बात बराबर ही है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट थोड़ा गौर करने वाला है कि ए डॉट ए स्क्वायर कैसे हो गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ए डॉट ए मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू कॉस थीटा। तो ए और ए भैया, मतलब वेक्टर तो हमारे पास एक ही है, ए वाला। इसका इसी में हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया।
अब इसका इसी में हमने डॉट प्रोडक्ट करा तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये और एक और खुद ही यही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos थीटा कितना होगा, cos 0 कितना होगा 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos 0 मतलब 1, तो a इंटू ए स्क्वायर, सिंपल, तो a डॉट ए कितना आ गया a स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब इधर देखिए a डॉट b को हम a इंटू बी cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, ए बी cos थीटा लिखते हैं, तो हम ब्रैकेट लगा दिया भैया। अब b cos थीटा क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ, अपने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में, हम जब भी किसी का कंपोनेंट निकालना हो तो cos उसके जो निकालना होता है, जिसके ऊपर निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं काय से, cos थीटा से। ठीक है, मतलब b का निकालना है a के ऊपर, तो जो एंगल बना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो b cos थीटा, तो कंपोनेंट आ जाएगा a के अलोंग। ठीक है, तो हम b cos थीटा को कंपोनेंट ऑफ v बोल सकते हैं अलोंग a इन द a डायरेक्शन, राइट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a डॉट b क्या है भाई, a इंटू कंपोनेंट ऑफ b इंटू a इंटू कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a डायरेक्शन। सिमिलरली a डॉट b को हम ऐसा लिख सकते हैं, b को बाहर ले जाओ a cos थीटा लिख दो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि a का कंपोनेंट अलोंग b इन द b डायरेक्शन ऑफ b। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, बस इतना है। और अब देख लीजिए i डॉट i, ठीक है, अब ये दिख रहा है आपको i डॉट i क्या है, क्या है i डॉट i भाई, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप क्या शो कर रहा है यहाँ पर ये बताइए, आई कैप तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और कैप जो है ऊपर, मतलब उसके आगे कुछ मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब 1 है, तो मतलब मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो क्या हो गया एक यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, मैंने अभी आपको बताया कि भाई दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 आएगा 1 आएगा, तो भाई यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू cos 0 इक्वल्स टू 1। अब वही हमने क्या करा कि भाई आई डॉट जे करो, आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, मैग्नीट्यूड तो 1 1 है दोनों का, तो cos 90 0 होगा, इसी कारण जो डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट जे कैप का कितना हो गया 0, आई डॉट जे कैप या फिर जे डॉट के कैप या फिर आई डॉट के कैप, तीनों का जो आंसर वो क्या आएगा 0। ठीक है, अब थोड़ा इसको एक देखो ये कैसे आया, ये देखो ये वाला जो 7th वाला पॉइंट है, जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ये कैसे आया, देखो भैया हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहली टर्म उठाते हैं फिर तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म उठाते हैं फिर तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड टर्म उठाते हैं फिर तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ऐसा करके देखिए, ए वन आई कैप इंटू ए टू आई कैप, तो ए वन इंटू ए टू इंटू आई कैप, तो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos 0 कितना 1, तो ए वन इंटू ए टू ये आ गया, प्लस ए वन आई कैप इंटू बी टू जे कैप, कि अब हम फर्स्ट वाली टर्म से सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट टर्म से किया फिर सेकंड टर्म से फिर टर्म से, फिर इधर से फर्स्ट सेकंड टर्म उठाई फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से, तो अभी हमने फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कर दिया, अब फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म में करो, ए वन आई कैप इंटू बी टू जे कैप, अब भाई मोड ऑफ ए वन मोड ऑफ बी टू और इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, आई कैप और जे कैप के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या जाएगा पूरा होल 0। ठीक है, सिमिलरली ए वन इंटू सी टू करेंगे हम, तो आई कैप इंटू के कैप कितना आएगा cos 90 डिग्री, तो वो कितना होगा cos 90 0, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे जब हम आई, तो आंसर जो आएगा वो सिर्फ किसका आएगा, आई कैप इंटू आई कैप का, जे कैप इंटू जे कैप का और के कैप इंटू के कैप का, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी, तो इसलिए हमारा आंसर कितना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। समझ रहे हैं, समझ में आई बात, वेरी गुड। अब हमारा है cos थीटा इक्वल्स टू, अब हाँ मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको a डॉट बी दिया होता है, ठीक है, और आपको मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो आपको एंगल निकालना है, सिमिलर भाई आपको क्या करना है ए बी को इधर ले जाना है, a डॉट बी का ऊपर रख देना है न्यूमरेटर में, तो कोसाइन आ जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है, अब देख लो, मैं एक चीज बताऊं, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0, ऐसा हो सकता है, ठीक है,
मान लो यदि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भाई 0 से बड़ा है, ठीक है, तो यदि वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 0 से बड़ा है पर उनका डॉट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो ये समझ लो कि उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यदि भाई 90 डिग्री नहीं होता तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता ही नहीं। ठीक है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल। ये तो सीधा सा मतलब भाई हमने ए डॉट बी का क्या है, मॉड ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का फर्स्ट टाइप। समझ में आई? नहीं आया तो भाई कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लो कि भाई डॉट प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है, या फिर जो आपने फर्स्ट थर्ड लेक्चर में पढ़ा उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, थर्ड लेक्चर के कमेंट भी यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आपको, एक अलग से डाउट का लेक्चर बना देंगे कि जिसके डाउट से पूरा सॉल्व करेंगे, या फिर हम कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो बिंदास क्वेश्चन पूछो। ठीक है, यदि क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। रटोगे फिजिक्स में, रटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजिकली आपको समझ में आना चाहिए, फिजिकली हम किस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, ए डॉट बी किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा हो, डाउट आएंगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारा नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, आपको नाम से थोड़ा लग रहा होगा वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मतलब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर। और हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए क्रॉस बी। यदि हमारे पास दो वेक्टर है तो हम कैसा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी, और रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे इसमें, वेक्टर, मतलब एक एरो आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, मतलब डायरेक्शन भी होगी उसमें और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी, और रीड करेंगे तो मतलब ए क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का साइन इनटू बी। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा थर्ड वेक्टर। ठीक है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के, दोनों के जो प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, जो उनका मैग्नीट्यूड के जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात आती है इसका डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी साइन थीटा। डायरेक्शन हम निकालेंगे हमारे इस हाथ से, राइट हैंड से, जिस जिस डायरेक्शन में हमारा ए है। ठीक है, उस डायरेक्शन में फिंगर ले जाओ, जिस तरफ हमारा थीटा जा रहा है, मतलब हमने ए क्रॉस बी किया है। ठीक है, तो बी के ऊपर की साइड है, देखो हमारा, आप जरा ये वाला डायग्राम देखो, हमारा ए किस साइड है, ऐसा हॉरिजॉन्टल में, बी किधर है, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने उंगली जो हमारी ए की डायरेक्शन है उनको किधर मोड़ लेंगे, बी के साइड, और हमारा अंगूठा क्या निकालेंगे, बाहर। तो मेरा अंगूठा किस तरह स्क्रीन के बाहर साइड आ रहा है, ये अंगूठा जो है ना वो इधर आ रहा है, तो इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, मेरी साइड। समझ गए? यदि अब मैं बोल दूं भाई, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये तो एक एग्जांपल से आपको शायद समझ में आया हो नहीं आया हो। ठीक है, देखिए ये दो वेक्टर है, ये ए है, नीचे वाला रेड जो आपको पेन दिख रहा है वो रेड ए वेक्टर है, और जो ब्लैक पेन दिख रहा है वो आपका बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भैया, ए साइड तो मैंने उंगली फैलाई, एक क्रॉस बी मतलब बी ऊपर है तो बी की तरफ मैंने उंगली मोड़ी, तो मेरा एरो अंगूठा किस डायरेक्शन में आया, आपकी साइड। आपकी साइड मतलब स्क्रीन के अंदर, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट इनटू इनटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? आया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब भैया जो कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा
और जो बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब माइनस लगा दिया भैया, यही इसका मतलब क्या है कि अपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ये हमारा ए नीचे वाला और ये बी, हम क्या करें, निकालो ए बी, तो डायरेक्शन क्या आया, ए क्रॉस बी का मेरी साइड। अब देखना बी क्रॉस ए करते, बी के इधर ऊपर, क्रॉस ए नीचे, तो डायरेक्शन किधर आया, बी क्रॉस ए आपकी साइड, किधर आया, आपकी साइड। बी देखिए बी क्रॉस ए आपकी साइड, और ए क्रॉस बी किधर आ रहा था, मेरी साइड। तो भैया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है इक्वल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ऊपर हमने क्या करा था, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल था, क्योंकि हमारे वहां पर मैग्नीट्यूड देख रहे थे। यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड के माइनस से जाएगा। ठीक है, तो हाँ मैग्नीट्यूड ऐसा बोल सकते हो कि भाई मोड लगा दोगे तो अब सेम होगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो वी क्रॉस ए का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, समझ में आई बात। देखो मैं और बताता हूँ सेकंड पॉइंट जरा अब ये पॉइंट समझिए तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। भाई दो पैरेलल वेक्टर हैं, अब बताइए दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। एम आई राइट, साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कितना भी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, साइन थीटा, तो आपको जीरो हो गया, तो होल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, के कैप क्रॉस के कैप जीरो। समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, समझ में आई बात। भाई कि दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल जो होगा वो जीरो होगा, तो जीरो होने के कारण साइन थीटा जो हो जाएगा वो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। ठीक है, समझ में आई बात। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इसी के थोड़ा सा रिलेटेड है कि जो अपन आई कैप जे कैप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पहले क्या किया, आई कैप इंटू आई कैप किया, आई कैप क्रॉस आई कैप किया, अब हम करते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप की डायरेक्शन किधर है, इधर, जे कैप की डायरेक्शन किधर, इधर। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप किधर आया, जेड की डायरेक्शन में, प्लस जेड की डायरेक्शन में। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आंसर आएगा, के कैप की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा, के कैप। और वही माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना आया, माइनस ऑफ के कैप। तो हमारा भाई हम ये बोल सकते हैं कि माइनस हमने इधर ले गए, तो माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, के कैप। ठीक है, या फिर आप देखो ऐसा बनाओगे ना, मैं इससे बहुत इजीली समझता था, ये सर्कल बनाया, एक जगह लिख दिया आई कैप, एक जगह लिख दिया जे कैप, और एक जगह लिख दिया के कैप। ठीक है, अब आई कैप से जे कैप डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो के कैप क्या आएगा, प्लस। वहीं इसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, माइनस। आई के देखो मैं बताता हूँ कैसे, क्लॉकवाइज जाओ आई कैप से, ये जो प्लस दिख रहा है ना, फिगर 5.34 देखिए, आई कैप क्रॉस के कैप, आंसर क्या आया, के कैप। आई कैप से किधर क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है आप, किधर आया आंसर, के कैप। के कैप क्रॉस आई कैप, आंसर क्या आएगा, जे कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, आंसर क्या आएगा, आई कैप। ये सब प्लस आएगा। अब वहीं आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब आई क्रॉस, पहले क्या कर रहे थे, आई के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे थे, अब उल्टा करो, आई कैप क्रॉस के कैप, क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, माइनस ऑफ आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, तो मैं इससे समझता था। और फिर दो दो तरीके, एक तो ये बना लो आप, और तीसरा आप, दूसरा आप ये आपका अंगूठा देख लो भाई, आई कैप किधर, जे कैप किधर। ठीक है, पर आपको उसके लिए आपको पता नहीं कि भाई एक्स इधर, वाई इधर, तो जेड इधर आएगा, तो आप इजीली थोड़ा कर पाओगे कि हाँ भाई क्या कैप है या फिर माइनस के कैप आंसर है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, या फिर आप इससे देख लो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं तो इससे देखता था। ठीक है, जो फिगर बनाया उससे ही, तो आप भी आई थिंक उससे समझिए तो अच्छा होगा। देखिए
अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है भाई ए क्रॉस बी प्लस सी कितना होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, कितना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सी इजीली, कोई नहीं, बी प्लस सी को आप ऐड करके एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को अलग अलग करो, आंसर सेम आएगा। एक बार करके देख लो कुछ, कोई सा वेक्टर, तो एग्जांपल आपको समझ में जाएगा। ठीक है, इजी है, तो हमने ए डॉट उसमें भी करा था। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या होता है कि भाई हमारे पास अभी जरूरी तो है नहीं कि ठीक है एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही हमारे पास वेक्टर है, कहीं भी पूरे मतलब ग्राफ में कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है। ठीक है, वो तीनों फॉर्म में हो सकता है भाई। ए वेक्टर तो वो आई कैप में भी होगा, जे कैप में भी, के कैप में भी होगा। ठीक है, बी वेक्टर तो वो भी आई कैप, जे कैप, के कैप में होगा। भाई तो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करें। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास तीन टर्म होगी, आई कैप, जे कैप, के कैप, और दूसरे उसमें भी, हमारे दूसरे वेक्टर में भी तीन टर्म है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इनको कैसे करना है, सीधी बात भाई, जो आई कैप आएगा उसको जीरो कर देना, और जो आई कैप जे कैप आएगा उसको के कैप में लिख देना है। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा उसको के कैप में लिखना है, आई क्रॉस के कैप आएगा, आई क्रॉस के कैप करो, आई से के कैप तो माइनस में जे कैप आएगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो हम देखो A1 से A2 करते हैं तो क्या आएगा, आई कैप इंटू आई कैप, तो क्या हो जाएगा A1 A2 आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1 से B2 करा तो आई कैप क्रॉस जे कैप का, इसका आंसर क्या आएगा, के कैप। A1 इंटू C2 तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, देखो जरा ऊपर देखो, ये फिगर 5.34 में देखो, माइनस वाले में हमने क्या करा, आई से कहाँ गए, आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप, तो यहाँ पे आएगा आंसर माइनस ऑफ जे कैप। B1 इंटू A2 जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप कहाँ पे, माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ के कैप। B1 B2 जेकेप क्रॉस जेकेप, तो जेकेप और जेकेप के बीच में डायरेक्ट जीरो, थीटा थीटा जो साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। मतलब इसमें से तीन टर्म जो होगी आपकी, सी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होगी, जीरो, बाकी सब क्या होगी, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इजीली, समझ में आई बात। ठीक है, या फिर आप देखो, हाँ ये आंसर क्या आएगा फिर, B1 C2 माइनस C1 B2 आई कैप प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 क्या कैप। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ए क्रॉस बी का आप ऐसा करके कर सकते हो, या फिर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, पर ड्रॉपर वालों ने पढ़ लिया होगा अभी शायद। 11th में जो है, जस्ट जो आए हैं वो 10th में तो पढ़ाते नहीं है, 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है, 11th में या फिर आप 12th में पढ़ोगे आगे चल के मैथ्स में। ठीक है, तो अभी आप इतना सा देख लो कि हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कि ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे भाई, सबसे शुरू की रो में आई कैप जे कैप के कैप, और उसके नीचे उनके मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड सेकंड रो में और बी का मैग्नीट्यूड थर्ड रो में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई कैप को पकड़ते हैं, फिर B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, फिर जे कैप को पकड़ते हैं, C1 A2 माइनस A2 A1 C2, फिर प्लस के कैप को पकड़ते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2 B1 A2। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म यही है, वही सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा वेक्टर का प्रोडक्ट वाला पार्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट मेन होते हैं भाई, ये दो प्रोडक्ट काम भी आएंगे जब आप ना मतलब टॉर्क पढ़ोगे। ठीक है, टॉर्क में भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और भी चीजें आगे आएंगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी काम आएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से तो आपको ये थोड़ा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आते रहेंगे। ठीक है, कहीं भी देखोगे ना आप तो आते रहेंगे, तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करिए बढ़िया। ठीक है, अभी तो आप नॉर्मल मतलब कीजिए, जो आपके एग्जाम्पल सोल्ड एग्जाम्पल है वो करिए। ठीक है, अच्छे, एक बात है कि आप थोड़ा मतलब इनिशियल लेवल से करिए। ठीक है, डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन मत लगाइएगा। मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं भाई, हाई फाई क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो वो बनेगा ही नहीं, फिर आप डीमोटिवेट होते हो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना लेवल 1 के क्वेश्चन लगाइए। लेवल 1 समझ रहे हैं, मतलब जो 12th बोर्ड टाइप होते हैं, फिर लगाइए लेवल 2 के जेई मेंस के। ठीक है, फिर लगाइए एडवांस के। ठीक है, ताकि आप जब मेंस का हो जाए कि हाँ भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करो, एडवांस के। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एंड यदि आपको कोई भी डाउट है आप बेझिझक बिंदास होके आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आते तो आप क्वेश्चंस भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम उसे अपने जो आने वाले लेक्चर्स तो उसमें सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो और आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, आप सबको समझ में आया वेक्टर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय, सी यू ऑल।